Hello dear students, welcome again to our own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will fit and fine students and will be enjoying your own YouTube channel Career Launcher Academy. So dear students, again I'm here with some errors related to pronoun. So students, again I'm here with another video on errors. आज फिर से मैं एक बार आपके लिए एरर की एक वीडियो लेकर आया हूं, लेकिन हर वीडियो में आपको पता है कि हम अलग टॉपिक के एरर को डिटेक्ट करते हैं, अलग टॉपिक के एरर को समझते हैं। और मजेदार बात क्या है कि हम यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट से एग्जाम्पल नहीं बल्कि एग्जाम्पल से कंसेप्ट समझते हैं कि किस प्रकार की एरर्स, किस प्रकार की मिस्टेक्स हम करते हैं। तो आज का स्टूडेंट्स जो हमारा ये सेशन रहेगा, इसमें हम एरर ढूंढेंगे प्रोनाउन के। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रोनाउन। आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आपने हर क्लासेस में पढ़ा होगा प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन क्या है? द वर्ड्स which are used in place of noun, तो स्टूडेंट्स वो शब्द हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं, जो नाउन की जगह पर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन का नाम देते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं राम इज अ गुड बॉय। अब राम को रिप्लेस कर दिया हमने ही से, ही इज माई फ्रेंड। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं कि राम को रिप्लेस कर दिया किसने? ही ने। तो ही हमारे यहां पे क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है? वो द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जिन शब्दों का हम नाउन की जगह पर यूज कर सकते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। क्या होते हैं? प्रोनाउन। तो उसमें आपने पढ़ा भी होगा, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा होगा, रिफ्लेक्सिव पढ़ा होगा, आपने एम्फेटिक भी पढ़ा होगा, आपने रेसिप्रोकल भी पढ़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट, आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन भी पढ़ा होगा, इंट्रागेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा होगा। तो ये सभी प्रकार के प्रोनाउन आई होप दैट कि आप समझ चुके हैं। और अगर आपको फिर भी ये नहीं आते हैं तो दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सीधा यहां से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बस इतना जरूर पता होना चाहिए कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन वो शब्द प्रोनाउन होते हैं जो किसकी जगह पर आते हैं? नाउन की जगह पर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को और समझते हैं कि प्रोनाउन में हम किस किस प्रकार की मिस्टेक करते हैं, किस किस प्रकार की हम गलती कर सकते हैं, या किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं किससे रिलेटेड? प्रोनाउन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अब इस टॉपिक को। देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाट द फर्स्ट सेंटेंस टेल टू अस, और इसमें क्या मिस्टेक है, क्या एरर है, इसको हम समझते हैं कंसेप्ट से। मुकेश एंड मी, ये क्या है स्टूडेंट्स? मुकेश एंड मी हमारा क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है और यहाँ पे गोइंग जो हमारी क्या है? ये वर्ब है, हमारी आर हेल्पिंग वर्ब है, और क्या है? गोइंग हमारी मेन वर्ब है। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये हमारा मुकेश क्या सब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको यहां पर मिस्टेक क्या है वो जाननी है, क्योंकि हम तो यहां मिस्टेक के लिए काम कर रहे हैं। मुकेश देखिएगा, जैसे स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा यहां से एक कंसेप्ट मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा आई, माई एंड मी। स्टूडेंट्स आपको जब भी मैं की इंग्लिश, यानी कि मैं हिंदी का जो शब्द मैं है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो और एज अ सब्जेक्ट यूज करना हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? आई। जब भी स्टूडेंट आपको पोजीशन दिखाना हो, यानी कि एडजेक्टिव का काम लेना हो, तो क्या लगाना पड़ेगा? माय। और स्टूडेंट्स जब भी आपको ऑब्जेक्ट के रूप में मैं के अर्थ को जब भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? मी। इसीलिए आई को हम स्टूडेंट्स कहते हैं नॉमिनेटिव केस। ये प्रोनाउन का कौन सा केस है स्टूडेंट? नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, और इसको ही हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। तो इसी प्रकार से इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स पॉजेसिव, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये ध्यान रखना है। और इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपको यहां से थोड़ा कंसेप्ट समझ में आएगा तो यहां से काफी क्लैरिटी आपको होगी। तो स्टूडेंट्स जब भी आपने सब्जेक्ट के रूप में मैं एक अध्यापक हूं, जब भी स्टूडेंट्स आपको मैं को हिंदी में आपके सामने आता है, वो सब्जेक्ट का काम करता है, तो आप क्या लगाएंगे? जैसे इंग्लिश बनेगी आई
एम आ टीचर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट्स, उसने मुझे देखा। स्टूडेंट्स क्रिया कौन कर रहा? उसने की इंग्लिश क्या हुई? ही, सा और मुझे और मैं की इंग्लिश आपको जब बनानी है ऑब्जेक्ट के रूप में तो आप आई नहीं लगा सकते कि वर्ब के बाद आपका कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। पॉजेसिव जैसे मेरे पास मेरा पेन है, आई हैव माई पेन। तो अगर आपको इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज करना था तो मैंने क्या लगाया? माई का यूज किया। तो यहां से जो बात आपको समझनी वो ये है कि जिस प्रकार से स्टूडेंट्स सब्जेक्ट आप यूज कर तो यहां से कंसेप्ट आपको क्या समझना है स्टूडेंट्स? जिस प्रकार से हमारे पास प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, कौन सा? नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है हमारा। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, कहीं किसी को कंफ्यूजन पैदा ना हो तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कभी एक दिन वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा, क्योंकि इसको बहुत सारे बच्चे क्या समझते? पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस नहीं कर सकता। जबकि आपको पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज करना तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइन का यूज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहां से अब ज्यादा उलझना नहीं है, हमें यहां से यह समझना है कि जैसे हमारे पास प्रोनाउन के केस होते हैं, जैसे कौन सा केस हुआ? नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसी प्रकार से हमारे पास नाउन के भी केस होते हैं। तो आप सोचोगे कि नाउन के केस कैसे होते हैं? नाउन के केस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे अभी हम यहां से इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तो नाउन के केस कैसे होंगे स्टूडेंट्स? जैसे अभी तो आपने देखा कि हमारे आई के 3 केस थे, अभी हम नाउन के केस कैसे देखें? जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए मेरे पास किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है राम, राम इज माई फ्रेंड। तो ध्यान देखें स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हमारे पास इस सेंटेंस में 2 मैंने नाउन का यूज किया है, 2 नाउन का यूज किया, राम का और फ्रेंड का, दोनों नाउन है। स्टूडेंट जब भी कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसको आपको कहना है नॉमिनेटिव केस। क्या कहना स्टूडेंट्स? नॉमिनेटिव केस। उसको आपको बोलना है नॉमिनेटिव केस। ठीक है, ये है नाउन का नॉमिनेटिव। अभी हमने माई का जैसे हमने कहा था ना, अभी इसके नीचे आई लिख दें और यहाँ पे माई तो है ही और यहाँ पे मी। तो जैसे आई सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, पॉजेसिव केस इसका माई है और ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या है स्टूडेंट? मी है। तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जो ये फ्रेंड है स्टूडेंट्स, ये किसके रूप में यूज हुआ है? नाउन के ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। या थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि कैसे एक नाउन का स्थान बदल जाने के बाद उसका केस बदल सकता है। कैसे कि आई यहां पर सब्जेक्ट, आईसा राम, मैंने राम को देखा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने राम को सब्जेक्ट के रूप में ना यूज करके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, तो ये है हमारा नाउन का ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको थोड़ा सा आज एक चीज सीखनी है कि अब तक आप केस जानते थे कि प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और एडजेक्टिव। तो इसी प्रकार से हम नाउन के भी केस बना सकते हैं। अब आप कहोगे कि पॉजेसिव केस कैसा होगा, तो वो देखिएगा, दिस इज राम्स बुक। जब स्टूडेंट्स किसी नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी लगाकर उसके बाद कोई नाउन लगाया जाता है तो उसको कहते हैं नाउन का पॉजेसिव केस। तो यहां से आपको अब इस सेंटेंसेस का क्या लेना देना है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां अगर आपको इस समझ में आ जाए कि कब कोई नाउन नॉमिनेटिव होता है, कब कोई नाउन क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है और कब कोई पॉजेसिव होता है। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो अब इस सेंटेंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, जब भी इसको थोड़ा सा वाइप आउट कर देते हैं ताकि और कुछ लिखना पड़े तो हम यहां लिख पाए। तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कि अब तक आप जान चुके हैं कि नाउन के कौन से केस होते हैं, प्रोनाउन के कौन से केस होते हैं। तो अब आप देखिएगा कि इस सेंटेंस में हमारी वर्ब है यहां पर आर गोइंग, और उससे पहले हमने किसका यूज किया सब्जेक्ट के रूप में? मुकेश का। और अभी मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि जब भी किसी नाउन का वर्ब से पहले यूज किया जाए तो वो कौन सा केस होता है? हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता है। लेकिन यहां पर मिस्टेक क्या है स्टूडेंट्स, जब भी एंड से जो चीजें जोड़ी जाती हैं, जब भी एंड से हम 2 चीजों को जोड़ते हैं तो वो दोनों सिर्फ एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर मे भी जो है वो सब्जेक्ट का ही पार्ट है और ऐसे सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नाउन फ्रेज बोलते हैं, क्योंकि ये 2 नाउन से मिलकर के बनी है तो ये नाउन फ्रेज है। तो
अब इसमें मिस्टेक क्या है कि मुकेश जो मेरे पास है वो कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है, जबकि स्टूडेंट्स मी क्या है वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, जैसे आप इक्वेशन बैलेंस करते हैं साइंस के अंदर, तो इसी प्रकार से इनको बैलेंस करने के लिए, ये बैलेंस करने के लिए मुझे मी की जगह क्या करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा। और लॉजिक आपको पता चल गया होगा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने नाउन की यहां पर क्या है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव का यूज किया है। तो इसके साथ अगर हमें प्रोनाउन को यूज करना है किसी को, तो उस प्रोनाउन का भी केस कैसा होना चाहिए, नॉमिनेटिव होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या थी, आप ये बना देंगे मुकेश एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। मुकेश और मैं कहां जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ठीक कर लेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा आगे भी कुछ है जिसमें नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव का ही केस है, तो आपको ध्यान रखना है। अब की बार हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन को यूज किया गया, अब की बार कोई नाउन नहीं है। अब मिस्टेक ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, याद क्या रखना है स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास लेट हो और लेट के बाद आपको किसी प्रोनाउन को लगाना हो, तो उस प्रोनाउन का कौन सा केस लगता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें मिस्टेक क्या है स्टूडेंट्स, यू को अगर हम लिखते हैं, देखिएगा यू को लिखते हैं तो यू, इसका सब्जेक्टिव यू होता है, पॉजेसिव योर होता है, और ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, यू होता है। तो यू को नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव लिख लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पेलिंग दोनों की सेम है। लेकिन आपको फिर वही कि एंड से जुड़ने वाली दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। जब लेट ये कहता है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए, यू को तो हम ऑब्जेक्टिव मान सकते हैं क्योंकि स्पेलिंग सेम है, यू को तो हम ऑब्जेक्टिव मान सकते हैं क्योंकि स्पेलिंग स्टूडेंट्स क्या है, सेम है। लेकिन या सी को तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि सी को तो आप क्या लिखते हैं, सी पहले आता है, सब्जेक्टिव उसका पॉजेसिव हर होता है, एंड उसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, हर ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर मिस्टेक क्या कि दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको सी का क्या करना पड़ेगा, हर करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो एक फ्रेज है वो किसके रूप में यूज हो पाएगा, एक किसके रूप में यूज हो पाएगा, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो पाएगा। और ऐसा क्यों हुआ कि आपको दोनों को ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ा, हालांकि सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो होना कौन सा चाहिए था, केस सब्जेक्टिव होना चाहिए। ये सारा का सारा जो झगड़ा है किसकी वजह से, लेट की वजह से है। तो आपको आज के बाद ये याद रखना है कि लेट अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेता है, चाहे आप उस फ्रेज को आप सब्जेक्ट के रूप में ही क्यों ना यूज कर रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अगले सेंटेंस में देखिएगा स्टूडेंट्स, अगले सेंटेंस में क्या मिस्टेक है उसको हम जरा समझने की कोशिश करेंगे, और यहां से एक बड़ा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जिससे कि एग्जाम में सिर्फ ये सेंटेंस नहीं, ऐसा कोई भी सेंटेंस आए तो आप मिस्टेक ना करें। स्टूडेंट देखिएगा, यू आई एंड ही आर फ्रेंड। अब अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में सेंटेंस ठीक हो जाएगा आपका, लेकिन इंग्लिश में स्टूडेंट्स क्या रूल है, जब हमारे पास, जैसे कि मैं यहां बार बार लिख रहा हूं तो मैं इसको एक बार लिख ही देता हूं स्टूडेंट्स, ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो। आपको यहां पे हम प्रोनाउन लिख ही लेते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या था आपका, आई, माई एंड मी, और वी, आर एंड अस। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पर्सन में आपका क्या आता है, यू आता है, योर आता है एंड यू आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, हीज आता है, और क्या आता है, हिम आता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है आपका, सी। सी के तीनों रूप लिख लेते हैं, सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, ऑब्जेक्टिव केस भी हर, और इट लिख लेते हैं स्टूडेंट, इट, और उसके बाद इट्स और इट। उसके बाद अपना लिख लेते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, देयर एंड देम। स्टूडेंट्स ये अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। स्टूडेंट्स सपोज करो कि किसी सेंटेंस के अंदर आपके पास अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, तो वहां पर आपको एक क्रम का ध्यान रखना पड़ता है, सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ता है। व्हाट शुड बी द सीक्वेंस, कि उनको यूज करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। इंग्लिश में एक प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस है कि जब आपके पास अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन हो तो आप उनके ऊपर क्या रूल यूज करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन हो और वो क्या हो स्टूडेंट्स, सिंगुलर हो। क्या हो, सिंगुलर। क्या हो, सिंगुलर, प्लस उनकी जो सेंस है वो कैसी हो, पॉजिटिव हो। कैसी हो स्टूडेंट्स, सेंस कैसी हो, पॉजिटिव।
मैं यहां लिख भी देता हूं सेंस। आपके पास जब अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन हैं और उनकी सेंस अगर स्टूडेंट्स पॉजिटिव है और वो सिंगुलर है, देखिएगा आप यू को देख के नहीं बता सकते कि यू सिंगुलर है प्लूरल है, क्योंकि आप पूरी क्लास को भी एक टीचर कहता है यू आर नॉट डूइंग वर्क, आप काम नहीं कर रहे हैं, और एक बच्चे को भी यू कह सकता है। तो इस प्रकार से हम यू को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, लेकिन आई को देख के तो हम कह सकते हैं कि आई तो एक होता है और ही भी क्या है, सिंगुलर है। जब आपके पास 3 आई हो उनमें एक यू हो, तो अगर वो 2 सिंगुलर है तो आपने यू को भी क्या मान लेना, सिंगुलर मान लेना है। तो जब हमारे पास स्टूडेंट्स तीनों पर्सन के प्रोनाउन या 2 आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि 3 ही आए, कॉम्बिनेशन 2 का भी हो सकता है, 2 पर भी वो रूल लागू होगा। वो डिपेंड करेगा कि मिसिंग कौन सा है, उसी क्रम को, अगर फर्स्ट वाला मिसिंग है तो हम सेकंड थर्ड को देख लेंगे, और सेकंड वाला मिसिंग है तो फर्स्ट थर्ड को देख लेंगे, और थर्ड ही मिसिंग है तो हम फर्स्ट सेकंड को देख लेंगे। तो रूल को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, जब हमारी सेंस पॉजिटिव हो तो आपको जो यहां पर रूल लगाना है वो लगाना है 2 3 1 का स्टूडेंट्स, यानी कि आपको क्या सीक्वेंस लगाना चाहिए। अगर पॉजिटिव सेंस है और सिंगुलर प्रोनाउन है तो पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन आना चाहिए, तो यू तो ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड पर्सन आना चाहिए, अर्थात यहां आई की जगह ही होना चाहिए और ही की जगह क्या होना चाहिए स्टूडेंट, आपका आई होना चाहिए। मैं यहां पे एरो से थोड़ा इंडिकेट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि रूल ये कहता है जब भी हमारे पास एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रकार के प्रोनाउन हो, यानी कि पर्सन के प्रोनाउन, प्रकार नहीं, पर्सन प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के एक से ज्यादा प्रकार के प्रोनाउन हो, तो हमें क्या करना होता है, उनका सीक्वेंस क्या रखना पड़ता है, 2 3 1 रखना पड़ता है, या रखना पड़ता है 1 2 3। अब मैं 2 3 1 तो बता चुका हूं कि कब रखना है, आपको ध्यान रखना है 1 2 3 कब रखना है स्टूडेंट्स, जब सेंटेंस की सेंस कैसी हो। या तो देखिएगा 2 चीजें हैं, अब मैं यहां से हटा देता हूं, या तो सेंटेंस की सेंस कैसी हो स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो, ठीक है, तो भले वो सिंगुलर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें भी सीक्वेंस कैसा रहेगा आपका, 1 2 3 का रहेगा। जैसे मैं, आप, यू, अब देखिए मैं, आप और वह, ठीक है, उसे मारेंगे या उसे पीटेंगे, ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं नेगेटिव सेंस है, ठीक है। अब और थोड़ा सा अच्छा कर लेते, बुरा मारना पीटना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा और कर लेते कि मैं, आप और वह उसे, ठीक है, उसे क्या करेंगे, उसे गाली देंगे, मैं, आप और वह उसे गाली देंगे। और किसी को गाली देना बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। तो यहां पर जो सेंस है स्टूडेंट्स वो कैसी है, नेगेटिव है, और सेंस नेगेटिव होने की वजह से आई फर्स्ट पर्सन है, पहले आएगा आई, सेकंड में कौन होता है आपको पता है कि यू सेकंड पर्सन है, यू, एंड ही, ठीक है, विल, ठीक है, विल अब्यूज हिम, उसको गाली देंगे। तो गाली देना अच्छी बात नहीं है। एक तो आपको ध्यान यही रखना है कि जब सेंस कैसे हो स्टूडेंट, नेगेटिव हो और भले ही वो सिंगुलर हो, और दूसरा ये कहां पर लगेगा, सेंस भले ही आपकी पॉजिटिव भी हो, कैसी हो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, सेंस तो पॉजिटिव है, लेकिन जो ये आपका जो प्रोनाउन है वो कैसे है, प्लूरल है, कैसे है, प्लूरल। देखिएगा फर्स्ट पर्सन में प्लूरल क्या है आपका, आई, ये वी वाले हैं, ठीक है, यू को हम प्लूरल सिंगुलर दोनों के रूप में यूज करते हैं, और यहां पर दे, अगर इनमें से कोई भी आया है तो तब हम क्या रखेंगे स्टूडेंट, तब भी हम लगाएंगे 1 2 3 का ही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि हम, आप और वे कल दिल्ली जाएंगे, सेंस तो पॉजिटिव है, लेकिन अब की बार हम ज्यादा हैं, हम भी ज्यादा हैं, वे भी ज्यादा हैं, और यू ऑटोमेटिकली क्या मान लेंगे, ज्यादा मान लेंगे। तो क्या होगा यहां पर, हम यहां पर सेंस लगाएंगे तो पहले आएगा वी, यू एंड दे विल गो टू दिल्ली टुमारो, हम दिल्ली जाएंगे कल, ठीक है, या आर गोइंग टू, ठीक है, या आप कह सकते हैं आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, यहां से आपके कितने कंसेप्ट क्लियर हुए कि जब भी आपके अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन आपको यूज कर रखे हो किसी सेंटेंस में, तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, या तो होगा 2 3 1 होगा, या होगा 1 2 3। और 2 3 1 कब होगा, जब पॉजिटिव सेंस हो और सिंगुलर प्रोनाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो, तीनों पर्सन में से कोई भी, तो आपको लगाना है 2 3 1। और जब प्लूरल हो तो आपको क्या लगाना है स्टूडेंट,
स्टूडेंट्स 1 2 3, और सेंस नेगेटिव हो तब भी क्या लगाना है 1 2 3। तो आप बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट अगला जो फोर्थ सेंटेंस है उसमें देखिए क्या है, उसमें क्या मिस्टेक आपको लगती है, दे ऑल लाइक ईच अदर। अब यहां पे मिस्टेक ईच अदर में है जो आपको जानना है। ईच अदर जो है स्टूडेंट्स हमारा इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये भी प्रोनाउन का एक काइंड होता है, इसमें हम यूज करते हैं ईच अदर को और वन अनदर को। तो स्टूडेंट्स यहां पर कंसेप्ट क्या कहता है कि ईच अदर का यूज तब तक नहीं किया जा सकता जब तक सेंटेंस से ये क्लियर नहीं होता या स्पष्ट नहीं होता कि हम सिर्फ यहां पर दो की बात कर रहे हैं। अब दे ऑल लाइक, वो सभी क्या करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब यहां पर संख्या क्या है, क्लियर नहीं है, तो दो तो ऑटोमेटिक हम मानेंगे नहीं, दो तो मानेंगे ही नहीं क्योंकि क्लियर नहीं है तो संख्या नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लगाना चाहिए स्टूडेंट्स, आपको यूज करना चाहिए वन अनदर। तो आपको यहां पर मिस्टेक थी ये। अगर मैं कहता हूं कि राम एंड श्याम लाइक वन अनदर, तो वन अनदर गलत हो जाएगा, वहां पर ईच अदर आना चाहिए। जब दो की बात की गई हो तो ईच अदर, और दो से ज्यादा की बात की गई हो तो आपको लगाना है वन अनदर। तो अगला सेंटेंस देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाट द नेक्स्ट सेंटेंस टेल टू अस एंड व्हाट इज द मिस्टेक इन इट। इसमें क्या मिस्टेक है वो हमें फाइंड आउट करनी है। यहां पर मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, एंजॉय। ठीक है स्टूडेंट, एंजॉय में मिस्टेक है। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास अकर्मक, हिंदी में पढ़ा होगा सहकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर भी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। अब ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। बहुत सारी वर्ब तो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं और इनट्रांजिटिवली भी उनको यूज किया जा सकता है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी फिक्स है स्टूडेंट्स जिनको हम क्या है ट्रांजिटिव के रूप में ही यूज कर सकते हैं, यानी कि ट्रांजिटिव कर्म के साथ यूज कर सकते हैं। अगर उस वर्ब के साथ कर्म का यूज ना किया जाए तो उनकी सेंस क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो हम उसकी खाना पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट हो उसको देख करके हमें क्या लगाना पड़ता है, हमें लगाना पड़ता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये आप कहोगे रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा आप क्या करते हैं, माई के साथ सेल्फ लगाते हैं, आवर के साथ सेल्व्स लगाते हैं, क्योंकि जैसा प्लूरल है तो सेल्व्स और क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जब सेल्फ का प्लूरल बनाएंगे SELF तो आपका रूल क्या कहता है, S का S, E का E और L का L तो रहेगा। V को हम बना देते हैं, सॉरी F को हम बना देते हैं स्टूडेंट्स क्या V में चेंज करते हैं और ES लगाते हैं तो सेल्व्स बन जाएगा। यानी कि I सिंगुलर है तो माई के साथ सिर्फ सेल्फ लगेगा, V है और है तो ज्यादा है, V ज्यादा होते तो सेल्फ लगेगा। इसी प्रकार से यू के साथ योर्स, ठीक है, सेल्फ भी होता है और सेल्फ भी होता है, डिपेंड करता है कि आप एक के लिए यूज कर रहे हैं या ज्यादा के लिए। और जबकि थर्ड पर्सन में आपको देखना फर्स्ट और सेकंड पर्सन के तो आप पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ सेल्फ और सेल्फ लगाते हैं, जबकि आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ क्या लगाते हैं, सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं। तो ही सिंगुलर है तो हिमसेल्फ, सी है तो हरसेल्फ और इट है तो इटसेल्फ और दे है तो स्टूडेंट देमसेल्व्स, क्योंकि प्लूरल है। तो अब आपको यहां पर मिस्टेक हमें करनी है कि अब हमारे पास एंजॉय के बाद जो ये आई है फ्रेज है इन द पार्टी, कई बार तो हम ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाते। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है कि हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ये आपके यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो है, बहुत ही आपके लिए अच्छी चीज है वो, अगर आप देखते हैं तो। बेसिक से जब हमें पता करना होता है, जब हमें बेसिक आता होता है तो हम अच्छे से किसी कंसेप्ट को समझ पाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए एंजॉय को हमने ऐसा इन कौन सी वर्ब यूज कर लिया, इंट्रांजिटिव यूज कर लिया, जबकि एंजॉय को हम इंट्रांजिटिवली यूज कर ही नहीं सकते, हमें सिर्फ ट्रांजिटिव यूज करना है, क्योंकि एंजॉय का क्या प्रभाव पार्टी पर नहीं जा रहा। एंजॉय किसने किया है, सोहन ने किया है, तो इसका प्रभाव इसके ऊपर है। तो अब कैसे करें, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जैसे सोहन है स्टूडेंट, सोहन हमारा क्या है, सोहन को हम कह सकते हैं प्रोनाउन के रूप में ही, क्या कह सकते हैं, ही। तो ही का हम रिफ्लेक्सिव बना देंगे और वर्ब के बाद लगा देंगे ताकि यहां पर ऑब्जेक्ट का वो काम कर पाए। तो ही का हम पता ही है क्या बनाते हैं, यहां पे हिमसेल्फ बनेगा, आपका क्या बनेगा, हिमसेल्फ हमारा बन जाएगा। तो यहां पर जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा सोहन एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। तो
अब इस वर्ब को हमने किसके रूप में यूज कर लिया, ट्रांजिटिवली यूज कर लिया, जिसका यूज कैसे कर रखा था, इंट्रांजिटिवली। तो उन वर्ब्स को आपको याद करना है जिनको हम ट्रांजिटिवली ही यूज करते हैं। बस आपको अगर उनको इंट्रांजिटिवली यूज करके दिया गया हो तो आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट को देखना है कि वो क्या है, मतलब लड़का है, लड़की है या प्लूरल है, तो उसके हिसाब से आपने उसके लिए एक स्टेबल प्रोनाउन यूज करना है। यानी कि अगर वो आप समझ ही पा रहे हैं, अगर इनमें से होगा ही होगा, लड़का होगा तो ही मानना है, लड़की होगा तो सी मानना है, कोई थिंग होगी तो आपको इट मानना है, अगर वो प्लूरल होगा तो दे मानना है, और उसी के हिसाब से उनको क्या दे देना, उनके बाद क्या लगा देना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो माई सेल्फ, योर सेल्फ है ना, इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं और दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं, इनको एम्फेटिक भी कहते हैं। जब स्टूडेंट इनको सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया जाता है तो इनको कहते हैं एम्फेटिक। एम्फेटिक क्योंकि ये प्रभाव डालते हैं कि मैं स्वयं इस काम को करता हूं, सेंस में इस प्रकार से आ जाता है। और जब इसको एज अ वर्ब के बाद यूज करते हैं तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। तो चलते हैं अगले सेंटेंस पे। अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या है, वन। और वन है हमारा, हमने कहा हर आदमी को क्या करना चाहिए, अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अब हिंदी क्या बन रही है कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, कि हर एक को उसकी ड्यूटी करनी चाहिए। किसकी? अब यहां पे मिसमैच क्या है, अब देखिएगा जो वन है स्टूडेंट, इसको कहते हैं हम इंडेफिनेट प्रोनाउन। क्या कहते हैं? इंडेफिनेट, क्योंकि हमने किसी का नाम तो लिया नहीं है, किसी का नाम नहीं लिया, तो यह इंडेफिनेट हमारा क्या है, प्रोनाउन है। और इंडेफिनेट प्रोनाउन जब भी वन होता है तो हम उसके लिए हिज का यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट। उसका पॉजेसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वन के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता। वंस क्या था, मतलब हर एक व्यक्ति को उसका काम, इसका नहीं अपना काम करना चाहिए, यानी कि उसका नहीं अपना काम करना चाहिए। तो ये बनेगा वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो इसके बाद ध्यान रखना है, कभी भी आपके पास जब भी इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, तो आपको हिज और हर का यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है वन। जब दिया हो तो वंस का यूज करना है। हाँ, अगर इसके अलावा नोबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी होता तो तब आप क्या लगाते, वहां पर हिज ही लगाते, तब आपको हिज का यूज करना पड़ता, जबकि वो भी क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो ये वन को आप रखना है याद, क्योंकि ये है क्या, एक्सेप्शन। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ दीज फोर। अब यहां पर मिस्टेक है, ठीक है, आइदर ऑफ दीज, यहां से समझने से पता चलेगा कि यहां पर हमारे पास क्या है, मिस्टेक है। क्या है, मिस्टेक है। स्टूडेंट आपको याद रखना है कि आइदर का और नाइदर का यूज दो के लिए किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, दो के लिए। और आपने यहां पर कितनों के लिए यूज कर लिया, कितनों के लिए यूज कर लिया स्टूडेंट, आपने चार के लिए। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। इस प्रकार से आपका सेंटेंस क्या है, गलत है, और क्या इसमें मिस्टेक है। तो हम इस मिस्टेक को कैसे सुधारें कि हमारा यहां चार भी रहे और यहां पर हमारा क्या है, हमारा यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, हम यहां पर आइदर को किससे रिप्लेस करें। तो थोड़ा सा इसको यहां से वाइप आउट कर देते हैं ताकि मैं यहां पर आपको बता पाऊं। थोड़ा सा हटा देते हैं इसको, देखिएगा इसको हटा देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो गए होंगे जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या है हमारा, यहां पर आप देखिएगा आइदर को आप, अगर आइदर आता है टू के लिए, आइदर और नाइदर, ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों का दो के लिए यूज होता है। ये होता है पॉजिटिव सेंस में और नाइदर होता है नेगेटिव। दो में से कोई एक हो तो आइदर लगाना है, दो में से कोई भी ना हो तो आपको क्या है, नाइदर लगाना है। क्या लगाना है, नाइदर, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद हम कैसे रिप्लेस करें कि मुझे चार में से कोई चाहिए, पॉजिटिव सेंस हो तो स्टूडेंट्स क्या लेना है, आपको एनी लगाना है। और जब 4, 5, 10, 20 कोई हो, उनमें से कोई भी नहीं लेना तो आपको क्या लगाना है, नन लगाना है। तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ ही गए होंगे कि नेगेटिव सेंस, मैंने सेंस के हिसाब से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जब दो में से कोई एक लेना है तो क्या लगाना है, आइदर, और दो से ज्यादा में लगाना है तो एनी। और जब दो में से कोई एक भी नहीं लेना तो क्या लगाना है, नाइदर लगाना है। और कोई दो से ज्यादा में से कोई नहीं लेना तो नन लगाना है। तो आपको आइदर यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दे रहा था तो आप इसको रिप्लेस किससे कर देंगे स्टूडेंट, एनी। एनी ऑफ दीज फोर बुक्स इज यूजफुल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको यहां पर रिप्लेस करना है एनी के साथ। अब यहां पर टू है स्टूडेंट्स, टू है तो आपको पता है टू के लिए हम या तो आइदर लगा सकते हैं या लगा सकते हैं नाइदर, लेकिन वहां पे नन लगाया गया है। नन नेगेटिव सेंस देता है, लेकिन दो से ज्यादा के लिए, दो के लिए जो नाइदर नेगेटिव सेंस देगा तो हम यहां पे क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, नाइदर कर देंगे। तो आपका हो जाएगा एनी ऑफ दीज
क्या है, 4 बुक्स इज यूजफुल और नाइदर ऑफ दीज 2 बॉयज इज इंटेलिजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इस कंसेप्ट को समझ लेंगे। आपको याद रखना है आइदर, ठीक है, आइदर के साथ पॉजिटिव सेंस में एनी और नाइदर के साथ पॉजिटिव सेंस में क्या है, नन। बस ये याद रखना है, आइदर नाइदर 2 के लिए और नन और एनी 2 से ज्यादा के लिए यूज होते हैं। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट हम चलते हैं। माई सन लुक्स लाइक मी, ये मैं कंसेप्ट बता ही चुका हूं, क्योंकि यहां पर आपको लुक्स आपने वर्ब के रूप में यूज किया है और वर्ब के बाद जब भी मैं की इंग्लिश को यूज करना है, मैं को यूज करना है, ये कह रहा है कि माई सन लुक्स दिखाई देता है लाइक या लाइक, तो आपको यहां पर कौन सा केस लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। माई सन लुक्स लाइक मी, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने वर्ब के बाद जब भी आई को लगाना है, यानी कि आई की सेंस को लगाना है तो मी लगाना है, वर्ब से पहले लगाना है तो आई लगाना है, यानी कि केस कौन सा होना चाहिए था यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस इसको आप कहते हैं। अगला देखिए स्टूडेंट्स, अगले में क्या मिस्टेक है, द चाइल्ड क्राइड हिमसेल्फ। हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि चाइल्ड का हम कभी सेक्स बेबी, आपके पास आता है चाइल्ड, ठीक है, या आता है बेबी, ठीक है, इन्फेंट, तो इस प्रकार जो ये वर्ड आते हैं ना स्टूडेंट्स, बेबी, सॉरी स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हुई कि बेबी, इनको हम कभी इनका सेक्स मेंशन नहीं करते, इनको इट से रिफ्लेक्स करते हैं, इट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए था स्टूडेंट्स, इट सेल्फ, क्या होना चाहिए था, इट सेल्फ, क्या होना चाहिए, इट सेल्फ, क्योंकि हम चाइल्ड का कभी भी सेक्स मेंशन नहीं करते हैं कि लड़का है या लड़की है, तो उसको इट मान के चलते हैं, तो इट के हिसाब से रिफ्लेक्सिव बनाएगा इट सेल्फ, ठीक है। अगर उसकी किसी चीज की बात करते तो बन जाता है इट्स, और वैसे ही उसको लिखते हैं इट्स अ क्यूट बेबी, नॉट ही इज अ क्यूट बेबी और सी इज अ क्यूट बेबी, तो आपको कहना इट इज अ या इट्स अ क्यूट बेबी। तो अगला देखिए स्टूडेंट्स अपना है रोहन हर्ट हिमसेल्व्स, तो यहां पर भी आपको पता मिस्टेक है, क्योंकि रोहन सिंगुलर है और मैंने कहा था सेल्फ का, जैसे ही हमारा सिंगुलर है तो उसका आपको पता है हिज उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है और हिम उसका कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। जब ही सिंगुलर है तो इसके साथ सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा, हमें सेल्फ लगाना है, ना कि सेल्व्स लगाना है। तो मिस्टेक ये थी, तो आपका यहां पर हो जाएगा हिम सेल्फ, नॉट सेल्व्स, तो आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट सेंटेंस जो है उसमें देखिएगा, इट इज हिम हु इज रिस्पॉन्सिबल। अभी मैंने बताया था कि वर्ब के बाद जब भी आपको किसी प्रोनाउन को लगाना है तो उसका कौन सा केस लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास बी वर्ब को मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया हो और जिस प्रकार से आगे क्लाउज हु से बना हो, हु लगा के क्लाउज बना हो, कहता उसके बाद आपको ध्यान रखना है, आपको नॉमिनेटिव केस लगाना है। तो इट इज अगर आया हो, इट इज आया हो, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, इट इज ही नॉट हिम, इट इज आई नॉट मी, इट इज सी नॉट हर। तो इट इज जब भी आपके पास आया हो तो इट इज आई, इट इज ही, ठीक है, इट इज सी, इट इज राम, इट इज श्याम। आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा केस नाउन या प्रोनाउन का यूज करना है, आपको प्रोनाउन या नाउन का कौन सा केस यूज करना है स्टूडेंट्स, वो करना है नॉमिनेटिव केस। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स जो जानकारी आज इस वीडियो में मैंने आपको दी है वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगी, आप उनको यूज भी करेंगे, समझेंगे और प्रोनाउन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के जो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स वो आपकी 9 to 12 जो आप एडिटिंग करते हैं, ओमिशन करते हैं, ठीक है, एरर को फाइंड आउट करते हैं, तो वहां पर इसी प्रकार के सेंटेंस आपको मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपके कंसेप्ट भी यहां से क्लियर हो जाएंगे, आपको किसी विशेष बुक से कोई कंसेप्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और स्टूडेंट्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं कि आप एक लाइक तो कर ही दिया करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो बहुत हमें मोटिवेट करता है, बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छी फीलिंग्स देता है कि हाँ कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमें पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका ये लाइक तो बनता ही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लाइक कर भी दिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, लाइक का बटन आपके सामने ही है, उसको लाइक कर दें। और इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट बॉक्स में दें कि आपको किस प्रकार की ग्रामर
ग्रामर के टॉपिक्स चाहिए या किसी क्लास का स्पेशल टॉपिक चाहिए तो उसी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।